3.4 प्लास्टिक्स। यू मस्ट बी फैमिलियर विद मेनी प्लास्टिक आर्टिकल्स यूज्ड एवरीडे। तुम बहुत सारे प्लास्टिक से बने सामानों को जानते होगे जो तुम्हारे घर में अक्सर यूज होता है। मेक अ लिस्ट ऑफ सच आइटम्स एंड देयर यूजेस। अब लिस्ट बनाओ कि कौन कौन सी चीजें तुम्हारे घर में प्लास्टिक से बनी है। जैसे हमारा चेयर हो गया प्लास्टिक से बना है, खिलौने हो गया प्लास्टिक से बनती है, बाल्टी हमारी प्लास्टिक से बनती है, और भी हमारा मग हो गया ये भी प्लास्टिक से बनती है। बहुत सारी चीजें प्लास्टिक से बनती है। प्लास्टिक इज ऑल्सो पॉलीमर लाइक द सिंथेटिक फाइबर। अब सिंथेटिक फाइबर की तरह प्लास्टिक भी एक पॉलीमर है। पॉलीमर मतलब बहुत सारी छोटी छोटी यूनिट से मिलकर एक बड़ी यूनिट बना है प्लास्टिक भी, ठीक है। ऑल प्लास्टिक्स डू नॉट हैव द सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ यूनिट्स। अब सभी प्लास्टिक्स का एक ही टाइप का अरेंजमेंट नहीं होता। अरेंजमेंट मतलब आप देख सकते हो फिगर 3.6 में ए, जो फिगर ए है इसमें लीनियर अरेंजमेंट है, मतलब जो इसके यूनिट्स हैं वो लाइन से लगे हुए हैं। लेकिन वहीं पर बी वाली की जो यूनिट है उसको क्रिस क्रॉस तरीके से लिखा गया है। यहाँ पे क्रॉस तरीके से ना, ये एक लाइन से नहीं है, एक ऊपर वाली लाइन है फिर नीचे वाली लाइन है। तो इस तरीके से हम पता कर सकते हैं कि प्लास्टिक जो है ना, ऑल प्लास्टिक डू नॉट हैव द सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट। सभी प्लास्टिक का अरेंजमेंट एक तरीके से नहीं होता। कुछ का लीनियर अरेंजमेंट होता है और कुछ का क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट होता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। प्लास्टिक आर्टिकल्स आर अवेलेबल इन ऑल पॉसिबल शेप्स एंड साइज एज यू कैन सी इन फिगर 3.7। जो प्लास्टिक के बने सामान होते हैं वो सभी शेप एंड साइज में आपको मिल जाएंगे, सभी आकार में मिल जाएंगे। जैसे आप फिगर 3.7 देखिए, इसमें एक कुर्सी, इसकी साइज अलग है, बाल्टी की साइज अलग है, मग की साइज अलग है और टॉय की साइज अलग है। Have you ever wondered how this is possible? क्या तुमने कभी सोचा है कि प्लास्टिक इतने अलग अलग आकार, इतने अलग अलग शेप में कैसे आ जाता है? The fact is that सच्चाई ये है कि प्लास्टिक इज इजिली माउल्डेबल, कि प्लास्टिक जैसे सामान को ना हम आसानी से माउल्ड कर सकते हैं, मतलब किसी भी आकार में उसको गर्म करके हम उसको किसी भी आकार में मोड़ सकते हैं। कैन बी शेप्ड इन एनी फॉर्म। अब माउल्डेबल का मतलब क्या होता है? जिसे हम किसी भी आकार में मोड़ सकें या जिसे हम किसी भी आकार में बदल सकें। प्लास्टिक कैन बी रिसाइकल्ड। अब प्लास्टिक की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर बताए गए हैं कि प्लास्टिक आसानी से रिसाइकल किया जा सकता है, मतलब सुधारा जा सकता है, फिर से उसे यूज किया जा सकता है, रीयूज्ड किया जा सकता है। कलर्ड मतलब अलग अलग कलर में, जैसे देखिए ये हमारी जो चेयर है वो ब्लू कलर में है और बकेट हमारी पिंक कलर में है। तो प्लास्टिक को हम अलग अलग कलर में यूज कर सकते हैं। मेल्टेड, प्लास्टिक को आसानी से पिघला सकते हैं। रोल्ड इनटू शीट्स, रोल्ड इनटू शीट्स मतलब एक सीट बना के भी उनको रोल कर सकते हैं, या इनके मदद से हम तारों को भी बना सकते हैं। तो आसानी से हम देख सकते हैं कि प्लास्टिक के कितने सारे यूजेस होते हैं। दैट इज व्हाई इट फाइंड सच अ वैरायटी ऑफ यूजेस। और यही कारण है कि प्लास्टिक के इतने सारे यूजेस होते हैं। लगभग हर चीज हमारे घरों में ज्यादा से ज्यादा प्लास्टिक से ही बनी होती है। अब पॉलीथीन क्या है? पॉली प्लस इथीन, बहुत सारे इथीन से मिलकर पॉलीथीन बनता है। ये प्लास्टिक का एक एग्जांपल है। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग कॉमनली यूज्ड पॉलीथीन बैग्स। अब पॉलीथीन का मतलब तो आपको बताने की जरूरत होती नहीं है। पॉलीथीन की मदद से हम बहुत सारे जो पॉलीथीन के बैग्स होते हैं, जो हम सब्जियां लाने के लिए, फ्रूट्स लाने के लिए मार्केट से यूज करते हैं, उसको हम पॉलीथीन कहते हैं। नाउ ट्राई टू बेंड अ पीस ऑफ प्लास्टिक योरसेल्फ। अब क्या करिए, आप प्लास्टिक का कोई टुकड़ा लीजिए और उसे खुद से मोड़ने की कोशिश करिए। कैन ऑल द प्लास्टिक आर्टिकल्स बी बेंट इजिली? क्या तुम सभी प्लास्टिक्स को मोड़ पा रहे हो क्या आसानी से? नहीं 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 नहीं। जो कड़े प्लास्टिक्स होंगे उनको तुम नहीं मोड़ पाओगे, जो सॉफ्ट प्लास्टिक्स होंगे उनको तुम कर लोगे, उनको तुम मोड़ लोगे। यू विल ऑब्जर्व दैट, तुम देखोगे कि सम प्लास्टिक आर्टिकल्स कैन बेंड इजिली। कुछ प्लास्टिक्स आसानी से मुड़ जाते हैं, वहीं पर कुछ प्लास्टिक्स जब हम उन्हें मोड़ने की कोशिश करते हैं तो वो टूट जाते हैं। जैसे कि हमारी चेयर्स, ठीक है, उसको अगर हम मोड़े तो वो टूट जाएंगी। When we add hot water to a plastic bottle, अगर किसी प्लास्टिक बॉटल में हम गर्म पानी डाल देना तो it gets deformed, ये पिघल के किसी दूसरे शेप का हो जाता है। तुमने देखा होगा, अगर कोई भी पानी का बॉटल हो गया उसमें तुम गर्म पानी डाल दोगे तो देखोगे जो
जो वो बॉटल का शेप है ना वो ऑलरेडी मुड़ने लगता है, डिफॉर्म्ड हो जाता है, बिगड़ जाता है। सच प्लास्टिक्स विच गेट्स डिफॉर्म्ड इजिली, ऐसे प्लास्टिक्स जिनको आसानी से तोड़ा जा सकता है, मरोड़ा जा सकता है ऑन हीटिंग, गर्म करके उन्हें, उसे हम क्या कहते हैं, थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। फिर से जान लो, ऐसे प्लास्टिक्स जिनको हम इजीली तोड़ सकते हैं, मरोड़ सकते हैं, मुड़ा सकते हैं, बेंट कर सकते हैं आसानी से, उसे हम थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। अब थर्मोप्लास्टिक का एग्जांपल पॉलीथीन एंड पीवीसी आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक का सबसे बड़ा एग्जांपल है पॉलीथीन। पॉलीथीन को आप जानते ही हो, हम किसी भी तरीके में मोड़ सकते हैं। पीवीसी पाइप्स आती हैं, पाइप्स जो हमारे घरों में पीवीसी पाइप्स होती है ना, जिससे पानी हम इधर उधर वाटरिंग करते हैं, उसी को पीवीसी पाइप्स कहते हैं। अगर आप पीवीसी पाइप्स को भी मोड़ना चाहो तो मुड़ जाएंगी, पिघलाना चाहो पिघल जाएंगी। तो ये थर्मोप्लास्टिक का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। दीज आर यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग टॉयज, कॉम्स एंड वेरियस टाइप्स ऑफ कंटेनर्स। थर्मोप्लास्टिक का यूज हम खिलौने बनाने में, कंघियां बनाने में, कॉम्स, और भी बहुत सारी जो कंटेनर्स होते हैं हमारे घरों में, जो अचार के डिब्बे होते हैं, चाय पत्ती के डिब्बे होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, उन सब को थर्मोप्लास्टिक से बनाया जाता है। ऑन द अदर हैंड देयर आर सम प्लास्टिक्स, और वहीं पर अगर हम दूसरी तरफ देखें तो कुछ प्लास्टिक्स ऐसे भी होते हैं जिन्हें अगर कंपनी एक बार जैसे माउल्ड करके दे देती है, व्हेन माउल्डेड वंस, जब एक बार जैसे मोड़ के दे देती है, कैन नॉट बी सॉफ्टेंड बाय हीटिंग, इसे हम गर्म करके दोबारा किसी और शेप में बदल नहीं सकते हैं। मतलब जैसे हमने थर्मोप्लास्टिक्स को एक शेप से दूसरे शेप में बदल देते हैं गर्म करके, लेकिन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स को हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। इसी के लिए इसका नाम क्या है, दीज आर कॉल्ड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। टू एग्जाम्पल्स आर बेकेलाइट एंड मेलामाइन, और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स के दो एग्जाम्पल हैं, बेकेलाइट प्लास्टिक और मेलामाइन प्लास्टिक। बेकेलाइट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो बेकेलाइट प्लास्टिक होता है वो गर्मी और इलेक्ट्रिसिटी, जो मतलब अगर कहीं गर्म पाए तो वो पिघलता नहीं है, और ना ही उसमें इलेक्ट्रिसिटी, ना ही उसमें करंट उतरता है। इट इज यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल स्विचेस, और इसी के लिए इसका प्रयोग जो हमारे यहाँ पे घरों में स्विच लगे होते हैं ना, इलेक्ट्रिकल स्विचेस, वो हमारा बेकेलाइट से बनता है। हैंडल्स ऑफ वेरियस यूटेंसिल्स, आप देख सकते हो ये कुकर का बर्तन है ना, उसका जो ब्लैक कलर का हैंडल है वो भी बेकेलाइट से ही बना है। मेलामाइन इज अ वर्साटाइल मटेरियल, और वहीं पर जो दूसरा इसका एग्जांपल है मेलामाइन, वो एक ऐसे कह सकते हो ऑलराउंडर प्रोडक्ट है जो कि लगभग हर चीजों में यूज हो जाता है। वर्साटाइल का मतलब जो हर चीज में यूज हो जाए, ठीक है। इट रेजिस्ट फायर। अब मेलामाइन का प्रयोग क्या होता है, ये अपने अंदर आग को पकड़ने नहीं देता है, एंड कैन टोलरेट हीट, और इसमें गर्मी सहन करने की क्षमता ज्यादा होती है दूसरे प्लास्टिक्स के मुकाबले। इट इज यूज फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल्स। अब इसका प्रयोग कहाँ कहाँ पे होता है, जो हमारे यहाँ फर्श में टाइल्स लगते हैं वो मेलामाइन की मदद से बनाए जाते हैं। किचन वेयर, किचन के ज्यादातर सामान जो होते हैं वो मेलामाइन के ही होते हैं, क्योंकि इसमें ज्यादा हीट नहीं आती। मतलब ऐसे कर सकते हो कि कितना भी हीट इस पे आ जाए मेलामाइन में, लेकिन वो पिघलता नहीं है, इसी के लिए किचन में इसका यूज ज्यादा होता है। एंड फैब्रिक्स, और ऐसे कपड़े मेलामाइन से बनाए जाते हैं जिसमें जल्दी से आग नहीं लगती है, जिसमें आग बिल्कुल नहीं लगती है। अब जो फिगर 3.8 है ये आपको बताएगी कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स के क्या यूजेस हैं। जैसे ये प्लेट है, ये कुकर का हैंडल है, स्विच है, प्लेट है, टाइल्स हैं, ये सब थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बने हुए हैं। और ये जिसे हम मोड़ नहीं सकते, जिसे हम जलाएंगे ना तो वो जल्दी से डिफॉर्म नहीं होंगे, हम उसे किसी और शेप में बदल नहीं सकते हैं, ये टूट जाएंगे। वहीं पर थर्मो जो प्लास्टिक्स होता है, जो थर्मोप्लास्टिक्स होता है, वो आसानी से अगर हम उसको गर्म कर दें तो वो किसी भी शेप में हम उसे बना सकते हैं। जैसे कंटेनर हो गया, वायर्स हो गया,